ये लड़की कौन है? मेरी पिक्चर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही है? जो पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊं तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? बताओ, कौन हो तुम? तुम कोई जादूगर हो या फिर कोई भूत हो? इस तरह हवा में कैसे उड़ लेते हो तुम? और ये तुम्हारे कपड़े, ऐसे कपड़े कोई पहनता है क्या? तुम्हारे बाल, वो भी तुम्हारे साथ उड़ने लगते हैं। ये सब बहुत अजीब है, बहुत हैरान कुन। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। वैसे मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है जिनमें जिनों और भूतों की बातें हों। मेरी दादी मुझे अक्सर ऐसी कहानियां सुनाया करती थी, बहुत मजा आता था। लेकिन पता नहीं, मेरी अम्मी मुझे ऐसी कहानियां नहीं पढ़ने देती। मुझे लगता है सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहते, और सब चीजों का भी वजूद है दुनिया में। वैसे ये जिन्नात बहुत डरावने दिखते होंगे ना? तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम भी उसी मखलूक में से हो? तुम रहते कहाँ हो? खैर, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे बाबा, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बाबा घर पर हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। क्या हमने जो सुना है वो सच है? कल रात को मेरे खानदान की सबसे खूबसूरत और जवान लड़की की मौत हो गई। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और खुदा उसके माँ बाप को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। अब मैं आप सब से और आपसे भी इजाजत चाहता हूं जनाब। बात सुनो, इसकी लाश को रात को ही दफना देना। मुझे हर हाल में इनाम की रकम चाहिए। किसी को इस बात की भनक ना पड़े कि उसकी जगह हम खाली ताबूत को दफन कर रहे हैं। समझ गए तुम? जी। जीते जी ही मार दिया। मैं जिंदा हूं मगर दुनिया की नजरों में मर चुकी हूं। जब सबको पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं तो क्या सोचेंगे सब लोग कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अपने आप को इस तरह छुपा के नहीं रख सकती। मैं अपने घर वापस जाऊंगी और सारी सच्चाई बताऊंगी उन्हें, क्योंकि इस तरह छुपकर जीने से मेरा मर जाना बेहतर है। तुम चले जाओ
तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम आम इंसान नहीं हो। तुम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी। लेकिन अब मुझे अपने घर जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे साथ ले चलोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं चैंग सॉन्ग हूँ। सही कहा, तुम चैंग सॉन्ग ही हो। तुम वो लड़की कैसे हो सकती हो? क्यों, कौन है वो लड़की? क्या वो बिल्कुल मेरी तरह नजर आती है? खैर, बहुत सारी लड़कियां मुझ जैसा बनना चाहती हैं, क्योंकि मुझ जैसा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं यहाँ। इस शहर की सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो बिल्कुल मुझ जैसा बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि चैंग सॉन्ग ही है। ये तुम नीचे क्या देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जूते तुम्हारे हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे ही हैं। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किए। एक ही पेयर था जो मैंने खरीद लिया, क्योंकि मैं बहुत यूनिक चीजें पहनती हूँ, ताकि सब लोगों से मुख्तलिफ नजर आ सकूं, कोई मुझ जैसा ना दिखे। तो जानते हो ना? जानता हूं। अच्छा, तो तुम मुझे उन जूतों के बारे में बताओ जो तुमने अपने ख्वाब में उस लड़के के पैरों में देखे थे। बताओ मुझे, कैसे जूते थे वो? तुम्हारा माजी और मुस्तकबिल दोनों है इस ख्वाब में। क्या तुम दोबारा से वही करने जा रहे हो जो 12 साल पहले किया था? यूरा और तुम्हारी लड़ाई किस बात पर हुई? हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, उसका तो दिमाग ही खराब रहता है। अच्छा, वो लड़का कौन था जो तुम्हें तुम्हारे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया? वो लड़का मेरा पड़ोसी है। वो जो प्रोफेसर भी है तुम्हारा? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? वो मेरा पर्स वापस करने आया था। कह रहा था कोई लड़की है जो मुझ जैसी दिखती है। तुमने पूछा वो कौन है? मैं क्यों पूछूं उससे? यकीनन उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जो छोड़कर चली गई उसे। हर किसी को मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही लगती हूँ। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम डाइटिंग की वजह से खाती नहीं हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाय चैंग मैडम, कैसी हैं आप? हम लोग आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। आप नया ड्रामा कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी हमें? क्या स्टोरी है? इस बार कुछ डिफरेंट होगा। सीमी, तुम्हारा शॉट रेडी है, आ जाओ। ओके। सुनो, तुम दोनों सीमी को जानती हो? हाँ। तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? ये कहाँ से सीखा है तुमने कि हम जिन्हें पसंद करते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे? अब मेरी नजर तुम दोनों पे रहेगी। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की तो क्या हो सकता है पता है ना? अरे लड़कियों, परेशान क्यों हो रही हो इस तरह? तुम लोगों को जो करना है कर सकती हो। मैं अपनी लाइंस भूल गई हूँ इन दोनों की वजह से। डरा दिया। वैसे ये हमें समझाना क्या चाह रही थी? हाँ, तुमने अभी तक चैंग सॉन्ग को सही तरह से पहचाना ही नहीं है।
वो किस वक्त क्या सोच रही होती है उसे खुद नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा। जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया, ये बहुत फेमस मॉडल है और इस वक्त होश में भी नहीं है, तो इससे मैं तुम्हारे साथ जाने की इजाजत कैसे दे दूं? उससे कहीं देखा है लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। छह बज गए हैं, तुम सबको घर नहीं जाना क्या? चलो मुझे तो जाना है। ओके बाय। क्या तुम घर जा रहे हो? जी। मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। अब क्या इस ऑफिस में तुम्हारे रूल चलेंगे? रुक जाए, मैं बात करता हूँ। क्या मसला है तुम्हारा? अच्छा, तो तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए, घर जाना है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम तो यहाँ ऑफिस में सभी लोगों ने खत्म कर लिया है मेरे भाई, लेकिन बॉस की सुननी पड़ती है। और तुम वो मशहूर मॉडल की तस्वीरें अपने लैपटॉप पर क्यों देख रहे थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है सर। शट अप! चैंग सॉन्ग इतनी मशहूर मॉडल और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मुझे बेवकूफ बनाते हो तुम। उसकी तस्वीरें तुम ऑफिस में इस तरह लगा रहे हो, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। देखो, बात सुनो मेरी, ऑफिस के अंदर ऐसा माहौल नहीं चलता। आज के बाद उसकी तस्वीरें इस तरह लगाकर मत देखना तुम। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करना ही होगा तुम्हें। मैनेजर को भी नाराज कर दिया तुमने। अब उनके पास जाओ और जाकर उनसे कहो मुझसे गलती हो गई, माफी मांगो उनसे। जाओ। जी, अभी जाता हूं मैं। आइंदा शिकायत ना मिले। हो गया। क्या हुआ सर? क्या वो आया आपके पास? मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। ये तुमने क्या कर दिया? उसने अपने वॉलपेपर से उस मॉडल की तस्वीरें हटा दी हैं। क्या तुमने? मैंने ही कहा था उससे। ये तस्वीर, इसमें ये क्या कर रहा है? क्या इसने एडिट तो नहीं की ये तस्वीर? ऐसा कुछ नहीं है, ये चेयरमैन का बेटा ही है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भाई। अरे क्या हो गया? लो भाई, मिस्टर लियो ने चेयरमैन के बेटे को ही सुना दी। अब हमारा क्या होगा? सही कह रहे हैं। लो, आ गए वो। कॉफी आप सब लोगों के लिए पीजिए। तो आराम से। सर मुझे माफ कर दीजिएगा। और सर मुझे आपसे भी माफी मांगनी थी। वो क्या है ना, मुझे नौकरी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि ये ऑफिस है, घर नहीं है। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। हाँ? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से ऑफिस में कोई रुक रहा है? नहीं। नहीं, बहुत देर हो गई है, अब तो चलना चाहिए। चलो फिर हम सब घर चलते हैं। चलना चाहिए ना। लेकिन पहले कॉफी तो पी ले। हाँ हाँ। कॉफी के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारी कॉफी। तुम कौन हो? यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं भाई, किसी को नहीं बताया मैंने। क्या आप मेरे कौन है? यस। अरे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फ्री हो जाओ, फिर तुम और मैं कहीं खाना खाने चलेंगे। और हाँ, बिल भी तुम पे करोगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन सस्ते रेस्टोरेंट में। वो क्या है, मेरी सैलरी बहुत कम है अभी। अच्छा ठीक है। ऊपा, बात कर सकते हैं? चलो शाम को मिलते हैं। ओके, चले जल्दी डिनर पर चलते हैं। मुझे भी आपसे बहुत बातें करनी है। ओके। सब कुछ कैसा चल रहा है? जिस स्कूल की जमीन का तुमने मालूम करने को कहा था, वो मामला बहुत उलझा हुआ है।
क्योंकि जिस डीलर ने हमसे डील करनी थी उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, अच्छा। अब उस जमीन के लिए किसी और आदमी को ढूंढना पड़ेगा और कुछ सबूत भी जमा करने होंगे। वैसे ये केस बहुत ही अजीब हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे। आप सोच रहे हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बेहतर है इन्वॉल्व करें पुलिस को। ऐसा मत करना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उस हादसे के वक्त हमारी कंपनी के आदमी को किसी ने वहां देखा है, इसलिए बहुत मोहतात होकर चलना होगा हमें। मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। आप कर लें कोशिश, मैं भी करता हूं। ठीक है, मगर संभल कर। शुगर कैसी है अब आपकी? बेहतर है। इंसुलिन का इस्तेमाल करता हूं इसलिए काफी कंट्रोल रहती है। बाकी परहेज तो चलता ही रहता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। चेकअप करवाते रहें। टेक केयर। ठीक है, चलता हूं मैं अब। 읽었는데요. 선사시대 유골을 조사해보면 자연사는 드물었대요. 두개골에 구멍이 뚫려 있다거나 뼈가 예래한 걸로 잘려있는 경우가 많았다네요. 예? 다 살해당한 거죠. 그 시대엔 사람이 사람을 죽이는 게 특별한 일도 아니었나 봐요. 인간의 본성이란 결국 악한 건가? 아니, 무슨 말씀이신지. 아닙니다. 예, 그럼. क्या करूं मैं? दर्द हो रहा है बहुत। बुमा। हाँ बोलो नूना। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। क्या करूं? तुमने यकीनन कुछ नहीं खाया होगा आज। बस एक सेब खाया था। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो इस वक्त हाईवे पर हूँ, बहुत दूर हूँ। तुम हेल्पलाइन पे फोन करो, अभी आ जाएंगे वो। हाँ बहुत शुक्रिया। उनको कॉल करो ताकि सबको अच्छा मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएंगी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी खुद को, संभाल लूंगी। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो अपेंडिक्स का तो नहीं है? खैर मुझे क्या। मेरा पेट, मुझे हॉस्पिटल में खूबसूरत दिखना है, सबसे अलग। मैं सुपरस्टार हूँ, ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ, वरना कौन से सैंडल्स पहनूं? ये वाले। हिम्मत करो चैन, हिम्मत करो। बात सुनो, तुम कहीं जा रहे हो क्या? क्यों? हाँ मुझे एक जरूरी काम है। रात के 2 बजे? क्यों, तुम्हें कोई मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है। तुम मुझे रास्ते में हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दोगे? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
ब्लड प्रेशर काफी डाउन है और बुखार भी तेजी से बढ़ रहा है। आई थिंक 103। राइट साइड पे दबाने से दर्द हो रहा है, मतलब अपेंडिस है। अगर मैं गलत नहीं हूं और इससे अपेंडिस ही है तो अगले 2 घंटे में ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा। तुम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, जाओ सीनियर डॉक्टर को बुला कर लाओ, कहो कि ऑपरेशन की तैयारी करें। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? मैं? हमें लिखना होगा ना कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया और आप कौन हैं इनके? ये मेरे मैनेजर है, मेरे मैनेजर। क्या? मैनेजर? मैनेजर हो और हमें इतनी बातें सुना रहे हो तुम? खैर, मैं जाकर डॉक्टर को भेजता हूँ, अभी आते हैं वो। मैं तुम्हारा मैनेजर कब से बना? तुम तो जानते हो मैं एक्ट्रेस हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं इतनी रात में इमरजेंसी में हॉस्पिटल आई हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की है। इसलिए खुदा के वास्ते तुम भी उन्हें कुछ ना बताना। इन सब बातों से बचने के लिए तुमने मुझे अपना मैनेजर बना दिया। सुनिए, नीचे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर ये अपेंडिक्स का दर्द है तो क्या सचमुच में ऑपरेशन होगा? और नहीं तो क्या। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे शूट पे हर तरह के कपड़े पहनने होते हैं। कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं ये? कोई और तरीका नहीं है? नहीं। डॉक्टर से बात तो करके देखो। मैं क्यों बात करूं उनसे? मैनेजर साहब, आ रहा हूं। क्या आप पेजर नंबर लिखवा रहे हैं? जी। अजीब आदमी है, मोबाइल के दौर में पेजर। रुक जाओ 1 मिनट। मैनेजर, तुम ही से बात कर रही हूँ। क्या है? कहीं जाना मत जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता। तुम यहीं रहना मेरे पास। चलिए, देर हो रही है। मुझे छोड़कर मत जाना, डर लग रहा है मुझे। आप हैं इनके साथ? जी। देखिए, इनको मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। ध्यान रहे ये कोई काम ना करें। अभी हम इनके 1-2 टेस्ट और करेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, ये खुद से चल के कहीं ना जाए। आप इनका ध्यान रखिएगा। मुझे वॉशरूम जाना है। बाकी बातें आपसे ऑफिस में होगी। लेकर चलो मुझे। शुक्रिया आपका। ओह गॉड, कितनी बुरी लग रही हूँ इन कपड़ों में। फिटिंग के कपड़े नहीं पहना सकते थे ये मुझे। इतनी खूबसूरत लड़की को कितना अजीब बना दिया है इन्होंने। क्या चाहती हो? तुम्हारी मर्जी से सब कुछ हो। यह हॉस्पिटल है। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी क्या? कौन? वो लड़की जो मेरे जैसी दिखती है, जिसकी तस्वीर है तुम्हारे पास। कंफ्यूज हो गए थे ना तुम? हाँ, कुछ लम्हों के लिए हो गया था, लेकिन तुम मुख्तलिफ हो उससे। तुम वो नहीं हो सकती। वो तुम्हारा पहला प्यार है? नहीं, बस अच्छी लगती थी मुझे। वैसे तुम अच्छे नजर आते हो, खूबसूरत हो, मेरी मदद भी की तुमने। बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी।
कितने दिन रहना होगा हॉस्पिटल में? क्या बदतमीजी है ये? मैंने नहीं किया है। आ रहा हूं। मैं सच बोल रही हूँ। बर्फबारी हो रही है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे बर्फबारी बहुत पसंद है। क्या तुम्हें भी पसंद है? कहते हैं अगर पहली बर्फबारी में कोई झूठ बोले तो उसका झूठ झूठ नहीं समझा जाता, माफ कर देते हैं। जानते हो, मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ और सब मेरी तारीफ करें। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं, क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके। तुम समझ गए ना? ये मेरी पहली बर्फबारी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर पहली बर्फबारी में कोई झूठ बोले तो उसे झूठ नहीं समझा जाता। कितना खूबसूरत मंजर है ना? कितना खूबसूरत मंजर है ना? अगर इस मौसम में चिकन ब्रोस्ट हो और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कितना मजा आए। फिश कबाब, कितना टाइम हो गया इसको खाए हुए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर चिकन कबाब ही क्यों मिल जाए तो ऊपर काली मिर्च और लेमन निचोड़ के खा जाऊं गरम गरम। लगता है तुम्हारे दिमाग का भी इलाज करवाना पड़ेगा। मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार ये चीजें कब कही थी। डाइटिंग की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ गया है। आर्टिस्ट बनना और इसके साथ खूबसूरत नजर आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन डाइटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मेरी खूबसूरती का क्या होगा। लेकिन ये सब खाने, वैसे अपेंडिक्स निकल जाने की वजह से मेरे वजन में कमी तो काफी आई होगी ना? तुम्हें चलकर सो जाना चाहिए, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। अगर मैं सो गई तो तुम चले जाओगे क्या? सबको पता है कि तुम मेरे मैनेजर हो, वो लोग क्या सोचेंगे कि इस हालत में तुम मुझे छोड़कर चले गए? बुरी बात है ना? नहीं जा रहा। तुम्हारा स्टार क्या है? कैप्रिकॉर्न। क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ दिन पानी से दूर रहना होगा। पानी से? हाँ, तुम्हारे स्टार के बारे में लिखा है कि इन्हें कुछ दिन पानी से दूर रहना होगा। अच्छा, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती। यकीन ना करो, लेकिन इस बात पर अमल करके तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। सुन रही हो? कहां जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूं। पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं, मगर इस बात को ज्यादा फैलाना मत। मैं चैन सॉन्ग का बॉयफ्रेंड हूं। अब हटो यहां से। मजाक मत कीजिए। तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? उसका फोन बंद है, वरना बात करवा देता। फोन तो बंद ही मिलेगा उनका। आपने क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? सर, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरा?
चैंग का मैनेजर कहाँ है? वो पहचानता है मुझे। एक्सक्यूज मी मैनेजर, सुनिएगा। ये चैंग से मिलने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि उनके बॉयफ्रेंड हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चैंग का मैनेजर नहीं है। क्या मजाक लगा रखा है आपने? यही मिस चैंग को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। पूरी रात से यहाँ हैं ये। क्या पूरी रात? तुम रात से हो यहाँ? क्या हम मिलने दें इन्हें? डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम के लिए कहा है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। जी ठीक है। ए, सुनो मेरी बात। हेलो, रुको। हमने सुना है चैंग और आप बचपन के फ्रेंड्स हैं। फिर तो काफी क्लोज रिश्ता होगा आपका। जी, आपने सही सुना है, हम दोनों बचपन की फ्रेंड्स हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाई की और बहुत वक्त गुजारा है साथ, तो इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। सुना है उनकी तबीयत बहुत खराब है, कल रात ही उनका ऑपरेशन हुआ है, तो क्या आप उनसे मिलने नहीं गई? जी, अभी इंटरव्यू के बाद वहीं जाने वाली हूँ मैं। अच्छा, चैंग सॉन्ग जो अभी ड्रामा करने जा रही है वो? एक्सक्यूज मी। जी, क्या आप मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवालात कर सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं। अच्छा ये बताएं, आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है? हाँ, है कोई मेरी जिंदगी में। 10 साल पहले से जानती हूँ उसे। अरे लियो आ गया यार, कैंटीन जा रहा हूँ। भूख लगी है, कैंटीन जा रहा हूँ। लियो असाइनमेंट कंप्लीट किया? उफ, ये देखो जरा, इतने सारे रेड मार्क्स। तो क्या हुआ, तुम्हें तो वैसे भी स्टार बनना है। पर पढ़ना भी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ना तो अच्छा पढ़ पाती हूँ, ना ही अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। वैसे मैं तुमसे मदद ले सकती हूँ, हेल्प करोगी ना मेरी? हाँ। लियो, आज मैं यहाँ बैठूंगा। मैं आज यहाँ नहीं बैठूंगा। प्लीज अपनी जगह खाली कर दे यार, प्लीज। मैं यहाँ बैठूंगा। कैसी हो चैंग सॉन्ग? मुझे तो तुम जानती हो ना, लियो नाम है मेरा। मैं किसी लियो को नहीं जानती। हाँ। मैंने तुम्हारा चॉकलेट का ऐड देखा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने उसमें। जानती हो वो चॉकलेट की कंपनी किसकी है? मेरे पापा की। तो क्या करूं? कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? मैंने अपने पापा से कहा था कि तुम्हें अपने चॉकलेट के ऐड में मॉडल ले लें। कुछ समझी? तुम चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? कहना तो चाहिए। मैंने सुना है कि मेरे कमर्शियल करने के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, तो इस बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा? ये कैसी बात ओके हुई? ओके, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? कर क्यों रही हो तुम? एक तो मैंने अपने पापा से कहकर तुम्हें काम दिलवाया, बजाय तुम मुझे थैंक यू कहो मुझे बातें सुना रही हो। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मगर न जाने क्यों मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा था, मैं उसका बॉयफ्रेंड। देखिए, बस आप मुझे एक दफा अंदर जाने दीजिए, मैं खुद उससे बात करता हूँ। अंदर जाने नहीं दे सकते। देखिए, मुझे अंदर जाना है, हटिए प्लीज। लियो, क्या हुआ? चैंग, तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करनी चाहिए थी मुझे। तुमने अपने उस पड़ोसी को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, वो किसी काम से जा रहा था तो मैंने हेल्प ले ली। रात के 2 बजे उसे कौन सा काम था? ये मुझे नहीं पता। वो बहुत होशियार है, तुम्हें लोगों की समझ क्यों नहीं आती? तो इतनी रात को सिर्फ अकेला वो ही बाहर था? तुम्हारे अपार्टमेंट में और भी लोग हैं, किसी और ने नहीं देखा तुम्हें? और उसे फौरन खबर हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत चालबाज है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, वो मुझे यहाँ नहीं लाया, मैंने खुद उससे मदद मांगी थी यहाँ लाने के लिए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपार्टमेंट उसका है या रेंट पर रहता है? सीमी, तुम इसे यहाँ से ले जाओगे प्लीज? चलो हम चलते हैं, इसे आराम की जरूरत है। कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हारी बेवकूफी कब खत्म होगी? तुम अक्लमंद हो बहुत। तुमसे तो ज्यादा ही हूं ना। तो अपने पास रखो अपनी अक्ल, मुझे जरूरत नहीं। चैंग, तुमने अपनी मॉम को कॉल की? नहीं, इतना भी बड़ा मसला नहीं था। मैं अपनी हर परेशानी खुद हैंडल कर सकती हूँ। ओके? वो परेशान हो रही होंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, वो न्यूज़पेपर देना, उसमें स्टार्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्टार्स के बारे में क्या लिखा है?
बाकी सबका तो नहीं पता, बस अपने स्टार के बारे में पढ़ना था। कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या लिखा है? कहाँ गया? इसी में से तो पढ़ रहा था। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। क्या इसमें से वो पेज निकाल के ले गया कोई? मैंने उसे सिर्फ उसके स्टार के बारे में बताया कि वो कुछ दिनों तक पानी से दूर रहे, उससे खतरा है। तो क्या उसने बात मानी? उसने कहा कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। तो क्या तुम उसे ऐसे अकेला छोड़ दोगे? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब मेरी जरूरत है। मुझे यहाँ तुम्हारा बुलाने का मकसद क्या है? क्या? देखो, मेरी अपनी जिंदगी भी है। तुम बार बार मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुला लेते हो? तुम खुद ही तो उस दिन कह रहे थे कि तुम उस लड़की से दूर रहना चाहते हो, तो फिर उससे दूर रहो ना। मैं जब से आया हूं तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। अब कुछ कहोगे तुम या मैं जाऊं? आप हमेशा जल्दी में ही होते हैं। मुझसे मिलने पर आपको लगता है कि आपका वक्त जाया होता है। तुम्हें तो मालूम है ना कि हमारी दोस्ती पिछले 30 सालों से है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए तुम्हें थोड़ा डांट लेता हूं, तुम नाराज मत हो। अब एक नई चीज शुरू हो गई है, स्टूडेंट्स को खामखा अवार्ड दिए जा रहे हैं। ओहो, यहां ये कोई समझता ही नहीं है कि हर स्टूडेंट की अपनी एक काबिलियत होती है। ये आवाज तुम्हारे पेजर की आ रही है ना? अच्छा, मुझे तो लगा था कि ये नंबर सिर्फ मेरे ही पास है, मगर तुम्हें तो इस नंबर पर और लोग भी मैसेज करते हैं। ये लो मोबाइल और जिससे दिल चाहे बात कर लो। ओ मेरे खुदाया, तुम सच में पेजर इस्तेमाल करते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें मेरा पेजर नंबर कहां से मिला? तुमने ये नंबर फॉर्म पे लिखा था, वहां से लिया है। कहो क्या बात है? वो कल रात तुम मेरे स्टार के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस अखबार में तो कुछ भी नहीं है। उसी में था। तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए कॉल की है। देखो, अगर तुम सोच रही हो कि मैं हॉस्पिटल आऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए ये बुक्स कहां से लेकर आऊं? नौकर हूं तुम्हारा? और क्या चल रहा है? सर्दी बहुत हो गई है, मैं फिनलैंड जाने का सोच रहा हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं अभी नहीं। क्यों यार? मैं सोच रहा हूँ डैड के साथ जाके मछलियां पकड़ूंगा। बड़ा मजा आता है, खुद ही पकड़ो खुद ही पकाओ। मैं वहां जा रहा था, इसलिए सोचा तुमसे भी पूछ लूं। अगर तुम चलते तो मजा आ जाता, हम गेम्स खेलते वहां। ये लो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? क्या कुछ और मिलेगा खाने को? अगर खाना पसंद नहीं आया तो मैं वापस ले जाती हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे तुम बहुत मतलबी हो। अगर बर्गर मिल जाता मैं ले तो... ही जाती। अरे नहीं, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। दिखने में तो अच्छा है। कौन है? क्या चाहिए आपको? मुझे बुक्स चाहिए। जी जी मिल जाएंगी। बताइए कौन सी बुक्स चाहिए? बटर इन द स्टूडियो, द बॉय नेक्स्ट डोर, लेट नाइट इन द ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। ओके। क्या हुआ? बोलो। बटर इन द स्टूडियो। तुम्हें इन किताबों की क्या जरूरत है? तुम्हें तो वैसे ही सब कुछ आता है। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हर जगह प्रोफेसरी मत छाड़ा करो। लेट नाइट इन द ऑफिस, ये किताब पढ़ने के बाद किसी को भी ख्यालात की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सक्यूज मी, इन किताबों को पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, अगर तुम्हें ये बुक्स पसंद नहीं तो फिर तुम कौन सी बुक्स पढ़ते हो बताओ जरा? जो जिंदगी से जुड़ी हो।
बुईमॉन। पोकेमॉन? बुईमॉन। 200 साल पुरानी किताब लग रही है। बोर इंसान हो तुम बहुत। तुम्हें लगता है हर पुरानी चीज बोर होती है? बुईमॉन एक नॉवेल है जो 400 साल पहले लिखा गया था। जिंदगी क्या है, कितनी खूबसूरत है, किसी ने इससे पहले इतना अच्छा नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 자리 없어요? 기다려. 뭐야? 저기요, 오빠. 너 카운터 좀 봐줄래? 네. क्यों? रुक जाओ। कहाँ रहते हो आजकल? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार करती हूँ रोज घर पर। मसरूफ होता हूँ, बहुत काम है मेरे पास। क्या माँ के लिए भी वक्त नहीं है? चलें, चैंग से मिलना है। रुको 1 मिनट। ओह, डायरेक्टर ऑन, यहाँ आइए प्लीज। हाँ, आया। ये लोग खास तौर से चैंग के लिए आए हैं, उसका इंटरव्यू करने के लिए। शुक्रिया, आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं। मैं चैंग सॉन्ग की माँ हूँ और ये उसका छोटा भाई है। चैंग सॉन्ग बिल्कुल आप पर गई है। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। हर कोई यही कहता है। क्या आप लोगों के पास रिफ्लेक्टर नहीं है क्या? और तुम लोगों के पास मजीद LED लाइट्स भी नहीं है? ये कैसा शूट कर रहे हो तुम लोग? 1 सेकंड, यहाँ आइए। क्या कर रही हैं आप? ये लोग चैंग से मिलने आए हैं उसकी आयादत करने के लिए। तो आप ऐसा इंप्रेशन मत दे कि आपको बहुत खुशी है, बल्कि आप तो ये तासुर दे कि आपको बहुत तकलीफ है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम बेफिक्र रहो और इंटरव्यू शुरू करवाओ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं थोड़ा रो लेती। अब तुम देखना कैसे परेशानी जाहिर करती हूँ मैं। जबरदस्त, तो फिर शुरू करें? यस। मैं इन्हें बोलता हूँ आपसे सवालात करने के लिए। मेरे सामने से ये कैमरा हटाओ वरना तोड़ दूंगा, समझे? योग, रुक जाओ। आप लोग तो जानते हैं ना आजकल के बच्चों को, अपनी मर्जी करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। अम्मी बुलाती थी और मैं भाग जाती थी। पूरी फैमिली का इंटरव्यू करना है इन्होंने। योग के बगैर ये नामुमकिन है। मैं जाती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। तो मुझे ये बताओ कि मैं चैंग से ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ ना? जिंदा हो तुम? ऐसे क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, तुम मेरी कॉल का जवाब ही नहीं देते। मॉम ने बताया था कि तुम घर छोड़ के चले गए। तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसी हो। चलता हूँ अब। सुनो, 10 महीने बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। रुको, कुछ पैसे ले लो मुझसे। मुझे जरूरत नहीं है, जॉब करता हूँ, पैसे हैं मेरे पास। जॉब की क्या जरूरत है तुम्हें? सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो अपनी। ओह अच्छा, और तुमसे पैसे मांगू जैसे मॉम मांगती है? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम जानती हो मैंने घर तुम्हारी वजह से छोड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों पे नहीं पलना चाहता। मैं पापा पर गया हूं और तुम बिल्कुल मॉम की तरह हो। बस चुप हो जाओ, समझे? चैंग सॉन्ग, मेरी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी तो जान निकली जा रही है तुम्हें इस हाल में देख के। अपने भाई का चेहरा तो देखो, कैसे सहम गया है बेचारा। इन दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख पाते। मत रो मेरे बेटे। मेरी बच्ची, चले जाइए आप यहाँ से। नाटक बंद करें।
कुछ नहीं हुआ मुझे। दिन ब दिन बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे। इसका सिर्फ चेहरा मुझ पर गया है, बाकी ये बिल्कुल मुझ पर नहीं गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने खत्म हो रहा है, हमें उसे रिन्यू करना होगा, तो आप साइन करवा के ले आएंगी ना? नामुमकिन, क्योंकि म्यूजी और फैंटम उसे ऑलरेडी बुला रहे हैं। उन लोगों को मना नहीं कर सकती, उनका काम भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग पेमेंट भी टाइम पर करते हैं। मैं भी एडवांस पेमेंट दूंगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? यकीन करें मेरी बात का, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं फुल पेमेंट एडवांस करवा दूं। डायरेक्टर ऑन, इतनी जल्दी क्या है? सोच के बताऊंगी। तो फिर मैं उम्मीद रखूं ना कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करेंगे। अरे सुनिए तो सही। क्या हुआ, इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर के लिए चलते हैं। 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny आ जाओ। इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हो? जो कहा था लाए। कैसे भूल सकता हूँ, ये रहा तुम्हारा चिकन रोस्ट। थैंक यू। बर्फबारी में चिकन और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का अपना ही मजा है। कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया मैं, मौसम खराब है, नुकसान देगी इस वक्त। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अंदर चलें, वरना यहाँ खड़े खड़े बर्फ बन जाएंगे हम लोग। क्यों रो रही हूँ मैं? जी कहिए। सर क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? जरूरी बात करनी है आपसे। ठीक है, आता हूं मैं अभी। क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है वेंग के साथ? हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की वजह से मौत हुई है। शायद इंसुलिन ज्यादा ले ली थी उन्होंने। 뒤늦게 발견이 돼서 병원에 가봤는데 이미 돌아가신 뒤였답니다. 아니 대체 어떻게 이런 일이, 왜 그런 일이 생긴 거야?
그 친구가 당뇨 하루 이틀 알아? 그런 실수를 할 친구가 아니잖아. 저도 방금 연락을 받아서 유족 측에서 연락이 왔는데 회사장으로 치러야겠죠. 당연히 그래야지. 그 친구 내 30년 지기인데 오늘 아침에도 같이 차를 마시면서 ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। आखिर कैसे हो गया ये? बहुत सालों से उसे शुगर थी। इंसुलिन के इंजेक्शन तो वो पहले भी लगाया करता था। ऐसी गलती वो कैसे कर सकता है? गाड़ी निकलवाओ, मुझे उसके जनाजे पे जाना है। जी ठीक है। बाल ठीक से स्ट्रेट करना, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आप खुद देख लें। ये कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो गए? सबको पता है कि मैं बीमार हूं, तो इस तरह से बाल बनाओ कि ज्यादा अच्छे भी ना लगे और बुरे भी। लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है, तो जरा संभल के। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। लूना, तुम्हारे सैंडल्स नहीं मिल रहे, हर जगह देख लिया मैंने। क्या मतलब है? मैं तो वही सैंडल पहन कर आई थी यहाँ। मैंने सुना है वो प्रोफेसर तुम्हारा कुछ सामान लेकर गया है। मेरे जूते ले जाकर क्या करेगा? बाकी सामान तो यही है। ये जूते तुम्हारे हैं? उसकी इतनी हिम्मत, उसको छोड़ूंगी नहीं। खुदा ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत सी चीजों से नवाजा है हमें। खाने के लिए फल, सब्जियां और बेशुमार चीजें जिसका हम तस्वुर नहीं कर सकते, वो वही बना सकता था। इसके अलावा उसने और भी मखलूक बनाई जो हमें नजर नहीं आती। हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की हकीकत कुछ और है। इंसान समझता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वही मेरी जिंदगी है, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद वो जगह कोई और ले लेता है। और यही इस कायनात का दस्तूर है और सच भी है। एक को जाना है और दूसरे को आना है। हमें हर इंसान के साथ अच्छे इखलाक से रहना चाहिए। लड़ाई, झगड़ा, फसाद, इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होता हमें। अरे देख देख, सर अभी तक पेजर इस्तेमाल करते हैं। जमाने के आदमी देखा तो नहीं, अब तक पेजर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें मना किया था ना मैंने, मेरे पेजर पर मैसेज मत करना। आखिर तुम चाहती क्या हो? डिलीट करो मेरा नंबर। कुछ पूछना है? बोलो। मेरे सैंडल्स कहाँ हैं? सैंडल्स? मुझे क्या पता? हर चीज वही है, सिर्फ मेरे सैंडल्स गायब हैं। सही कहते हैं लोग, किसी का भला नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता। तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम चाहते हो कि तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? हाँ? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो किसी इंसान को धोखा नहीं देते। तो बताओ मेरे जूते कहाँ हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरे जूते तुम्हारे ही पास। मेरे पास नहीं है, कह दिया ना। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई चैंग को बहुत पसंद करता है। उसे समझाओ, दूर रहे उससे। क्यों? क्योंकि अगर चैंग सॉन्ग तुम्हारे भाई से शादी कर लेती है और तुम्हारे घर आ जाती है, तो हमारी शादी के बाद मैं उसकी भाभी बन जाऊंगी ना। अब मुझे वो पसंद नहीं। शादी का कब कहा मैंने तुमसे? क्या मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इतने अरसे से हम लोग साथ हैं, छुप छुप कर मैं तुमसे मिलती हूँ। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें लोगों को भी बता देना चाहिए कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। यूरा, तुम चाहती हो सबको पता चले? बिल्कुल। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तो फिर छोड़ दो मुझे। मैं आज के बाद तुम्हें कभी मिलने को नहीं कहूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी के लिए घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी बीवी ने जो किया उसकी वजह से तो नहीं? ऐसा ही है ना? लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती।
मुझसे शादी कर लो, ताकि वो सब बातें लोगों को मालूम ना हो जो मैं जानती हूँ। अरे हाँ, कल जॉन की शादी में जा रही हूँ मैं। उसका बड़ा भाई तुम्हारा दोस्त है ना? तो तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ चलेंगे। बहुत फ्रेश लग रहा है तुम्हारा चेहरा। आज सबकी नजरें तुम पर होगी। वाकई सच कह रही हूँ ना। जब भी मैं पार्टीज में जाती हूँ तो सब मुझे ही देखते हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत के देखे बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, आज तुम जिसकी शादी में जा रही हो वो भी काफी खूबसूरत है, कम नहीं है किसी से। कुछ भी हो, आज दुल्हन से ज्यादा मैं खूबसूरत नजर आऊंगी, और ये बात तुम्हें पता है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसने अपनी शादी शिप पर क्यों रखवाई है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं वहाँ आकर सर्दी से बीमार हो जाऊं? अरे अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए। तुम तो जानती हो इन बड़े लोगों के चोचले। सैंडल्स ले आई हो तुम? जी, बहुत सारी दुकानें घूमी तब जाके ये मिले हैं। देखें कितने अच्छे हैं, जैसे आपने कहा था वैसे ही ढूंढ कर लाई हूँ, बस आप पहनकर चेक कर लें। बहुत छोटे हैं ये तो मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगी? मेरा फोन दो मुझे। जी, ये लीजिए। हेलो प्रोफेसर डॉमी जॉन, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने दोबारा वही सैंडल्स मंगवा लिए हैं दुगनी कीमत देकर, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, उन जूतों का तुमने करना क्या है? अचार डालोगे क्या? तुम्हें कहा है ना मेरे सामने मत आया करो। मैंने भी यही कहा था। वैसे मुलाकात तो दोबारा होगी ही, शादी पर आ रही हूँ मैं। तुम क्या करोगी वहां आके? शादी में तुम्हारा क्या काम? बुरा लग रहा है? न्यूज वाले यकीनन सिर्फ मेरे बारे में ही लिखेंगे, तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी। हो सकता है कामयाब हो जाओ, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। बस इतना गुस्सा अच्छा नहीं। वैसे मैंने डायरेक्टर मार्क को मना कर दिया है मूवी के लिए। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही कम पैसों में काम कर रही हो उनके साथ। अब मैं तो कम पैसों में काम करने वाली नहीं, तो तुम ही कर सकती थी। लो रेट आर्टिस्ट की मूवी देखने के लिए आऊंगी जरूर मैं। या मैं इसको मार दूंगी, या फिर इसकी वजह से अपनी जान ले लूंगी। हेलो प्रोफेसर डॉमी जॉन, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने दोबारा वही सैंडल्स मंगवा लिए हैं दुगनी कीमत देकर, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, उन जूतों का तुमने करना क्या है? अचार डालोगे क्या? मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसका शिप के सामने। यहाँ आज एल ग्रुप के दूसरे बेटे जेन डू की शादी की तकरीब है, और बहुत से लोग यहाँ पर शिरकत के लिए आए हैं, और टीवी के मुख्तलिफ एक्टर्स इस शिप के अंदर दाखिल होंगे। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ चैंग सॉन्ग की अभी अभी आमद हुई है, तो फिर चलते हैं उनकी तरफ। आइए चलिए। 사랑을 믿지 않느냐고요? 완전 믿죠. 옛날에도 그런 사람들 많았어요. 신분을 뛰어넘는 사랑을 한다면서 마님이랑 머슴 바람나서 밤 도망가고. 그런데 목숨 걸었던 그 사랑은 3년도 못 가서 끝이 나요. 마님은 호미 들고 바람난 머슴 잡으러 돌아다닙니다. 프로포즈요? 나만을 위해서 노래를 불러주는 거? 무릎 꿇고?
무릎 꿇고 노래 부르며 결혼을 구걸하는 인간들 유치하죠. 유치한 맛으로 하는 거죠. 사랑이란 게. 사랑은 시간을 못 이깁니다. 모든 걸 다 이기는 사랑. 저도 곧 만날 것 같아요. 만나면 저도 가겠죠. 시집갈 때 됐잖아요.